साथियों, अगर आप मोथे से परेशान हो, आपके खेत से मोथा जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जो मोथे को जड़ से ख़त्म कर देती है। क्योंकि जो मोथे की गांठ होती है वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो मैं इस वीडियो में एक ऐसी दवा बताऊंगा जो मोथे की जो गांठ होती है, नीचे जो काली गांठ होती है, उसको ही ख़त्म कर देती है, राख कर देती है। और इस दवाई को डालने का तरीका क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इस दवा को अपन किस अवस्था में डाल सकते हैं, और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, और किस किस फसल में मोथे की दवा को अपन डाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। बहुत सारे किसान साथी मोथे से परेशान हो चुके हैं, जो मोथा खरपतवार है उससे परेशान हो चुके हैं, जिसको पचूड़ा भी बोलते हैं। क्योंकि किसान साथी सोचता है कि मोथे की कोई दवाई नहीं है। अगर मोथे को अपन निकालते हैं, खुदाई करते हैं, या फिर मजदूर लगाकर मोथे को खेत से निकालते हैं, उसके बावजूद 2 से 3 दिन के बाद मोथा दोबारा फूटकर बाहर आ जाता है। जो मोथा है वो फूटकर बाहर क्यों आता है? क्योंकि जो मोथा का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में गांठ होती है। नीचे जो गांठ होती है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको गांठ दिख रही होगी, यहाँ से जो पौधा है वो फूट कर आता है। जब अपन मोथे को उखाड़ते हैं तो ये गांठ नीचे रह जाती है, जो मोथा है वो टूट कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो गांठें हैं दोबारा फूट जाती है, इससे पौधा दोबारा निकल जाता है, मोथा बाहर निकल जाता है। जो मैं आपको दवाई बताऊंगा, अगर आप उस दवाई को डालते हो, वो सिस्टमेटिक काम करती है। जब पत्ते के ऊपर दवाई पड़ेगी तो नीचे जड़ तक जाएगी, जो गांठ है उसको खत्म कर देगी, राख कर देगी। अब इस दवा को अपन किस किस फसल में डाल सकते हैं, किस किस खरपतवार के ऊपर ये दवा काम करती है, तो साथियों आगे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। और साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साथियों, जो मैं आपको बातें बताऊंगा, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी जो फसल है उसमें नुकसान भी हो सकता है, और जो मोथा है वो शायद ना जड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दवा है वो कौन सी है और किस प्रकार काम करती है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उस दवा को किस किस फसल में डाल सकते हैं जिससे जो मोथा है वो खत्म हो जाए और फसल को नुकसान ना हो। तो साथियों, सबसे पहली जो फसल है वो है बाजरा। अगर आप उस दवा को बाजरे वाली फसल में डालते हो, बाजरे के खेत में मोथा है, तो अगर उस दवा को डालते हो तो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। जीवन में आपके खेत में दोबारा वो मोथा है उगेगा नहीं, क्योंकि ये दवा गांठ को ही खत्म कर देती है, जिससे जो मोथा है दोबारा उगता नहीं है। तो आप बाजरे में डालते हो तो बाजरे में कोई नुकसान नहीं होगा, जो मोथा है वो खत्म हो जाएगा जड़ से। और दूसरी जो फसल है वो है मक्का की फसल। अगर आप मक्का में इस मोथे की दवा को डालते हो तो जो मोथा है वो खत्म हो जाएगा, मक्का में कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरी जो क्रॉप है वो है लौकी। अगर आप लौकी में मोथे की दवा को डालते हो, अगर आपके खेत में मोथा हो रहा है, लौकी में मोथा हो रहा है, तो जो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। चौथी, अगर आपका खेत खाली है, अगर आप प्याज लगाना चाह रहे हो या फिर खाली छोड़ रखा है, आपने बदवाड़ छोड़ रखी है, तो अगर उसमें मोथा हो रहा है तो उसमें आप उस दवा को डाल सकते हो, जिससे जो मोथा है वो बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा उगेगा नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अपन को सावधानी क्या बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथ ही सबसे पहले अपन को ध्यान ये रखना है कि जो मोथा का जब पौधा है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मोथा ज्यादा बड़ा होता है, उसमें फूल आ जाते हैं, तो यह दवाई उसमें ज्यादा कारगर नहीं है। जैसे जो ये मोथा है आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, अगर इस अवस्था पर अगर आप इस दवाई को डालते हो तो जो मोथा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो ज्यादा बड़ा मोथा होता है उसमें अपन को उस दवा को नहीं डालना है, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है वो कम देखने को मिलेगा। तो इस अवस्था पर आप इस दवा को डाल सकते हो, बहुत ही सही टाइम है अगर आपके खेत में इतना बड़ा मोथा हो चुका है। अब इससे अगली अपन को सावधानी क्या रखनी है साथियों, अगर आप इस दवा को डालते हो तो आपके खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होती है, खेत सूखा रहता है, उसके बाद उस दवा को डालते हो, छिड़काव करते हो, तो जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, उसके बाद अपने दवा को डालना है। उस दवा को डालने के बाद 10 से 15 दिन में जो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो दवा है वो किस किस खरपतवार के ऊपर काम करती है। तो साथियों, जो ये दवा है ये सिर्फ मोथे के ऊपर काम करती है और किसी भी खरपतवार के ऊपर काम नहीं करती है। ये सिर्फ मोथे को जलाती है, मोथे को जड़ से खत्म करती है, जिससे जो मोथा है दोबारा आपके खेत में उगेगा नहीं। जो मोथा निकल के बाहर आ गया है, अगर उसके ऊपर स्प्रे होती है तो जो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई गांठ नीचे है और फूट कर नहीं आया है तो वो बाद में अगर फूट करता है तो बाद में आप दोबारा स्प्रे कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि वो स्प्रे कौन सी है, क्या दवाई डाल सकते हैं जिससे जो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे किसान साथियों को पता ही नहीं होता है कि मोथे की भी कोई दवाई आती है। तो साथियों, जो आपको मेरे हाथ में दवाई दिख रही है ये मोथे की दवाई है। 16 ग्राम का पाउच आता है, इसकी 5 टंकी बनती है। मतलब अपन को 16 ग्राम पाउच को 100 लीटर पानी में मिलाना है। 100 लीटर पानी मिलाने के बाद अपन को स्प्रे कर देनी है। ये अपनी 1 बीघे की डोज है, पक्का बीघे की डोज है। ये 100 लीटर पानी की डोज है। अब ये दवा कौन सी है? तो साथियों, इस दवा का नाम है हेलोस ह्यूज, जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है। ये प्रॉपर मोथे के ऊपर काम करती है। अगर आप इस दवा को डालते हो तो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अब इस दवा को सही तरीके से डालना कैसे है? तो साथियों, अपन को
5 गिलास पानी लेना है, उसमें इस पाउच को डालना है, इस दवा को डालना है और अच्छे तरीके से मिलाना है। जैसे आपकी 16 लीटर टंकी होती है या फिर 18 लीटर टंकी होती है, तो उसमें अपन को पानी भरना है और 1 गिलास इस दवा को डालना है। आप 5 गिलास पानी लोगे तो आपकी 5 टंकी बन जाएगी और 1 गिलास एक टंकी में डालना है और अपनी टंकी को भरनी है और अपने खेत में स्प्रे कर देनी है। जो मैंने आपको फसल बताई है, जैसे बाजरा बताया है, खाली खेत में आप कर सकते हो, और आपको मक्का बताई है और आपको लौकी बताई है। अगर आप इन 3-4 फसल में इस दवा को डालते हो तो फसल में नुकसान नहीं होगा और जो मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और किसी फसल में अपन को ट्राई नहीं करना है। अगर आप और अदर फसल में डालते हो तो फसल में नुकसान हो सकता है, जो फसल है वो खत्म भी हो सकती है, जड़ भी सकती है। जो ये दवा है हेलोस ह्यूज, 18 ग्राम का पाउच आता है, 5 टंकी बनती है, मतलब अपन को 100 लीटर पानी में इस दवा को डालना है और अपने खेत में स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो आपका मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। जो मैंने आपको फसल बताई है उसमें किसी प्रकार कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका खेत खाली है, उसमें मोथा उग रहा है, अगर आप उसमें डालते हो तो अपन को उसमें सिलिकॉन और मिला लेना है। जब आप 100 लीटर पानी लेते हो उसमें आप 50 ml सिलिकॉन ले लो और इस दवा को मिला दो और खेत में स्प्रे कर दो। जिससे जो सिलिकॉन मिलाओगे तो उससे जो रिजल्ट है वो 2 गुना हो जाएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप अपने खेत से मोथे को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आप इस दवा को डालो, जिससे जो आपके खेत का मोथा है वो जड़ से खत्म हो जाएगा और जो फसल है बहुत ही अच्छी होगी। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।